एक हो सकता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा हो सकता है केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन को हम कैसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स larger food converted into simpler smaller food form of food। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। यही कहलाता है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा को कहते हैं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन by the action of teeth और muscles। वहीं पर chemical digestion takes place by the action of enzyme। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जैसे ही फूड मटेरियल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिया जाएगा वैसे ही मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होगा। जो हमारा पित्त है वह जो लार्जर फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा। तो जो लार्जर फूड पार्टिकल्स है उसका सरफेस एरिया कम होता है, जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो एक तो ये फायदा है मैकेनिकल डाइजेशन का। दूसरा, जो मैकेनिकल डाइजेशन के लिए जो सिस्टम हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो क्या है? मस्कुलर एक्शन। मस्कुलर एक्शन के द्वारा जब फूड मटेरियल को तोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चर्निंग। तो मैकेनिकल डाइजेशन में आइदर द एक्शन ऑफ टिथ और बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। एक्शन ऑफ टिथ के द्वारा क्या? च्यूइंग का जो प्रोसेस है, चबाना, तो उस प्रोसेस को च्यूइंग के द्वारा और ब्रेकिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ टिथ, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और by with the help of muscles that is called churning। तो मैकेनिकल डाइजेशन के जो प्रोसेस हैं वो क्या है आपका? एक जो पहला है उसको कहते हैं च्यूइंग, दूसरा है उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, और एक तीसरा है जिसको कहते हैं हम चर्निंग। ये दोनों कैसा है? ये दोनों जो है टिथ के द्वारा और ये जो है बाय मस्कुलर एक्शन, मसल्स। वहीं पर जो केमिकल डाइजेशन है ये किसके द्वारा होता है? एंजाइम। और एंजाइम के द्वारा जब स्मॉलर फूड मटेरियल को उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, उसके बनाने वाले यूनिट्स में तोड़ते हैं। जैसे अगर प्रोटीन है तो उसको अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको मोनोसैकेराइड्स में, लिपिड्स है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको तोड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। कहने का मतलब enzymatic breakdown of food is called chemical digestion, or in simple way we say digestion। So digestion is the enzymatic breakdown of food। Enzymatic breakdown of फूड को हम क्या कहेंगे?
डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले होगा मैकेनिकल, स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे फूड मटेरियल, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और तब उसके ऊपर एंजाइम काम करेगा और तब उसको उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट में तोड़ेगा। तो एंजाइम के द्वारा जो डाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन, और टिथ के द्वारा और मस्कुलर एक्शन के द्वारा लार्जर पीसेस को जो स्मॉल पीस में तोड़ते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे यार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल, एक स्पेशल सिस्टम के अंदर होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और यूनिसेलुलर डाइजेशन, सॉरी इंट्रासेलुलर डाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, उसमें क्या होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन में भी मैकेनिकल, डाइजेशन में भी केमिकल, डाइजेशन में भी इंट्रासेलुलर, डाइजेशन में भी एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन है जो एनिमल्स में देखने को मिलता है। और डाइजेशन कहते किसको है? कॉम्प्लेक्स लार्जर फॉर्म ऑफ फूड converted into simpler smaller form of food, that process is called digestion। डाइजेशन की शुरुआत एनिमल के शरीर में कहां से होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहां से होता है? तो माउथ, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं माउथ, यहां से डाइजेशन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। फिर तब उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, और फिर एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। ये 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। इंजेशन, हम फूड मटेरियल को बाहर से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डालते हैं। दूसरा, एंजाइम के द्वारा उसको उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, शरीर के अंदर इंटेक्ट किया जाएगा, और तब उसके बाद वह जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, तब जाकर के होगा। और फाइनली जो लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल है वो है आपका यहां से रेक्टम में जमा होगा और समय समय पर एनएस के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। तो आइए अब बारी बारी से हम इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फूड मटेरियल कहां आता है? माउथ में आता है। और इस माउथ जो ओपनिंग है उसके बाद जैसे ही उसको जो है लिप्स के द्वारा बंद किया जाता है और खोला जाता है। तो लिप्स होता है, 2 लिप्स होते हैं उसमें। उसके बाद फूड मटेरियल जब माउथ खुलता है तो एक जाता है, एक तो कैविटी होता है, उस कैविटी के अंदर पाया जाता है कौन सा चीज? एक पाया जाता है टिथ, दूसरा पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड, और तीसरा जो होता है टंग। तो मैकेनिकल डाइजेशन किसके द्वारा होगा? पित्त के द्वारा होगा। और केमिकल डाइजेशन सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले एंजाइम से होगा।
और टंग का क्या काम है? एक तो यह भोजन जो है स्वादिष्ट है या नहीं इसके बारे में पता लगाएगा या बताएगा हमको कि हाँ बहुत टेस्टी फूड है, तो ये टेस्ट के बारे में पता करता है। और ये टर्निंग ऑफ द फूड मटेरियल, टर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड मटेरियल, या जो फूड मटेरियल को बक्कल कैविटी के अंदर मिलाने का काम करता है एंजाइम के साथ, और उसको जो है टर्न करता है, उलट पुलट का काम करता है, ताकि वो अच्छे तरीके से एंजाइम उस पर काम कर सके। तो सबसे पहले डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? बक्कल कैविटी से होती है। लेकिन वहां पर जो डाइजेशन होता है वह फूड के किस कंपोनेंट का होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। सबसे पहले जो फूड मटेरियल में डाइजेस्ट होने वाला सब्सटेंस है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कि जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, उस सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं? सलाइवा। यह है सलाइवा। ये आपका सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है? बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो इस सलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? देखिए, इस सलाइवा के अंदर सबसे पहले तो ये वाटर, दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, तीसरा होता है लाइसोजाइम, और जो फोर्थ वन है वो है आपका टायलिन। ये 4 कंपोनेंट हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा या याद कर लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिक्रीट होने वाले जितने भी एंजाइम हैं सभी के सभी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट का मतलब कि पानी वाला मीडियम जब मिलेगा तभी वो काम करेगा। तो सारे के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिक्रीट होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस, जिसके काम करने के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो पानी तो है ही, पानी भी सिक्रीट होता है सलाइवा के अंदर। इम्यूनोग्लोबिन ए और लाइसोजाइम, ये दोनों का काम है प्रोटेक्शन। जब हम फूड बाहर से अंदर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं फूड के साथ साथ, तो उनको ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि उसका एक्शन हमारे बॉडी के अंदर ना हो पाए, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं हो। तो ये हो गया इम्यूनोग्लोबिन ए और लाइसोजाइम का काम। दूसरा है आपका टायलिन। ये जो है इसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। सलाइवरी एमाइलेज। देखिए, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये किसके ऊपर काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। एक टाइप ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर ये काम करेगा आपका सलाइवरी एमाइलेज, और उसको कन्वर्ट कर देगा डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स। और एक जैसे माल्टोज एक डाइसैकेराइड्स है जो सीरियल्स में पाया जाता है। जब रोटी को कुछ देर हम चबाते हैं तो वो मीठा लगता है। क्यों लगता है मीठा? तो उसका कारण यह है कि रोटी के अंदर क्या पाया जाता है? एक पॉलीसैकेराइड्स है जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में है। उसके ऊपर जो आपका सलाइवरी एमाइलेज या वह जो टायलिन एंजाइम है काम करता है और उसको एक डाइसैकेराइड्स में तोड़ता है, और वह नाम क्या है? माल्टोज। माल्टोज क्या है? एक तरीके का शुगर है, जिसके वजह से रोटी को अगर कुछ देर चबाया जाता है तो क्या होता है? मीठा होता है। तो सबसे पहला जो फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट होगा वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। यहां पर ना लिपिड का डाइजेशन होगा और ना ही प्रोटीन का डाइजेशन होगा। इसके बाद जो फूड मटेरियल है बक्कल कैविटी से आगे की तरफ बढ़ेगा तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है फेरिंक्स, कॉमन पैसेज है ट्रैकिया जो कि आपका लंग्स में, और
एक दूसरा पार्ट है उसका एसोफेगस। तो यहां पर एक कॉमन पैसेज होता है, उसको यहां पर ओमिट है, नहीं दिखाया गया है। अब देखिए दूसरा, बक्कल कैविटी से जब फूड मटेरियल ओसोफेगस में आता है तो यहां पर डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई भी इंजाइम इस ओसोफेगस के अंदर नहीं पाया जाता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, वो क्या काम है? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। कहां से कहां? बक्कल कैविटी से लेकर के स्टोमक तक। और जब फूड मटेरियल बक्कल कैविटी से स्टोमक तक पहुंचता है ओसोफेगस के द्वारा, तो ऐसे थोड़े पहुंच जाता है। उस ओसोफेगस का जो मसल्स है उसके अंदर एक रिदमिक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टॉलिसिस। तो पेरिस्टॉलिसिस के द्वारा जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है? बक्कल कैविटी से आपका कहां पहुंच जाता है? स्टोमक में पहुंच जाता है। देखिए एक चीज और यहां पर सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं म्यूसिन। स्लाइवा में ही एक चीज और होता है, म्यूसिन। यह एक एम्फोट्रिक केमिकल सब्सटेंस है। एम्फोट्रिक इसको कहते हैं न्यूट्रल, जिसका पीएच वो बफर की तरह काम करता है। और यह कैसा होता है? जिलेटिनस होता है। केमिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ यह केमिकल सब्सटेंस है। और यह कैसा होता है? चिपचिपा और लसलसा होता है। तो जब दांत के द्वारा फूड मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उस हालत में क्या करता है ये ग्लाइकोप्रोटीन, वह जो छोटे छोटे फूड मटेरियल्स हैं उसको जो है लसलसा होने के कारण एक दूसरे से जोड़ता है, और जोड़ने के बाद छोटे छोटे गोलाकार रचना में उसे कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं बोलस।